हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 9th से, ठीक है ना, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के, है ना, सामाजिक विज्ञान एसएसटी के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। 100% आपकी एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग करते हैं फटाफट स्टार्ट, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कल अर्थात 28 नवंबर को आप लोग का ना एसएसटी का एग्जाम है, तो गारंटी है 100% आपको एग्जाम में यही सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग से मैं एक प्यारा सा बात है ना करना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पहले लाइक कर लो, नहीं तो बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बट बदले में आपको फायदा मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखोगे ना, तो आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ना हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है ना। और साथ में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जो बच्चे चैनल पे पहली बार होंगे ना, वे लोग अपना व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना, 8507863061, ठीक है ना। और आपको इस पर लिख देना है व्हाट्सएप की, है ना, मैसेज में 9th। अब मैं आपको क्या करूंगा, वहाँ पे 10th के ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहाँ पे आप लोग को प्रत्येक दिन नया नया पीडीएफ देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है ना। ताकि आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं आप लोग को बेहतर से बेहतर पीडीएफ दे पाऊंगा, ठीक है ना। और कल की एग्जाम में 100% गारंटी यही सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है ना, कल ऑब्जेक्टिव में ना 30 सवाल आएंगे, जिसमें से आपको ना एसएसटी में सिर्फ 24 सवाल के ही जवाब देने हैं, ठीक है। चलिए, तो फटाफट हम लोग ऑब्जेक्टिव पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी देख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज के सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। आज का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने यहाँ पे आ गया, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चों देख सकते हो, आज के पहला ऑब्जेक्टिव में है लोरकानो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था, ठीक है ना। तो सारे बच्चे याद रखना कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था, ठीक है बच्चों। तो पहला का आपका सी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 पे ध्यान देना। तो 2 में दिया है प्रथम विश्व युद्ध, है ना, प्रथम विश्व युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए किसे आयरन, है ना, क्रांस, है ना, क्रांस प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। चलिए, 2 नंबर साल के आप लोग को आंसर बताते चलना है। तो बच्चों यहाँ पे 2 के नाम के क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, हिटलर हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 के क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। आई सवाल नंबर 3 पे, तो बच्चों देख सकते हो सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, किसने हिटलर को चांसलर, है ना, मनोनीत किया, ठीक है। 3 के आंसर आप लोग करने हैं, तो यहाँ पे 3 के ए हो जाएंगे, हिंडेनबर्ग, ठीक है। सवाल नंबर 4 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों 4 में मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की है, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को बताते चलो बच्चों, यहाँ पे 4 के ए हो जाएंगे, मुगल साम्राज्य हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, आई सवाल नंबर 5 पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो बच्चों देख सकते हो सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है, ध्यान देना जरा। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसका आधिपत्य स्थापित हुआ था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपके 5 के ना डी आंसर से हो जाएंगे, तुर्की का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा। तो 6 में दिया बच्चों, याद रखना, स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था, ठीक है ना। तो बच्चों इसके सही आंसर आपके हो जाएंगे 1765 में पारित हुआ था। बच्चों यहाँ पे ना 6 के डी हो जाएंगे। आई 7 पे, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई, ठीक है ना। तो बच्चों इसके सही आंसर आपके हो जाएंगे ना 1789 में हुई थी ना। फ्रांस में क्रांति कब हुई थी, राज्य क्रांति, तो 1789 में हुई थी, ठीक है। सवाल नंबर बच्चे 8 पे ध्यान देना। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 8 के डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 9 पे ध्यान देना जरा आप लोग। तो जो देख सकते हो आप लोग 9 में क्या दिया, ठीक है ना। तो 9 में दिया संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों, है ना, मौलिक अधिकारों, है ना, किया गया था, ठीक है ना। चलिए, तो 9 नंबर आंसर आप लोग को करते चलना है। तो 9 के बच्चे यहाँ पे बी हो जाएंगे, 44वां संशोधन में हो जाएगा, ठीक है। आइए 10 पे ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो बच्चे इसके सही आंसर आपको हो जाएंगे 5 थे, ठीक है। चलिए, 11 पे ध्यान देना जरा आप लोग। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके सही आंसर आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 11 के आपके डी हो जाएंगे। आइए 12 पे ध्यान देना सारे बच्चे। वर्तमान में भारतीय संविधान, है ना, संविधान, तो बच्चों सवाल नंबर 12 में दिया था, वर्तमान में भारतीय, है ना, संविधान में, है ना, कितने, मतलब ऐसे लिखा था ना, अनुसूची है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 के आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे, 12 है, ठीक है ना। चलिए, सवाल नंबर 13 पे ध्यान दीजिएगा जरा। तो 13 में कहता है 2024 में चुनाव के द्वारा किस लोकसभा का गठन हुआ था, ठीक है। तो इसके सही आंसर आपके हो जाएंगे, है ना, 18वीं, क्या हो जाएंगे, 18वीं। 14 पे ध्यान देना। 1971 में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा ना कांग्रेस पार्टी दिया था, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी ने दिया था। 14 का बी हो जाएगा, है ना, इंदिरा गांधी का दिया गया था। 15 पे ध्यान दीजिएगा। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, इनमें से सभी सही आंसर हो जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे 15 के ना आपके डी हो जाएंगे। आइए 16 पे, इस हम लोग देख लेते हैं। आइए 16 पे ध्यान देना आप लोग जरा। तो यहाँ पे 16 में क्या कहता आता है आप लोग से, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी को ना नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे 16 के आपके ए हो जाएंगे। देखिए 17 में क्या दिया है। तो बच्चों यहाँ पे 17 में दिए हैं, हिमालय की कौन पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। तो इसके सही आंसर आपके हो जाएंगे, है ना, इनमें से सभी हो जाएंगे, अन्नपूर्णा, मकालू, है ना, धौलागिरी, सभी हो जाएंगे। तो 17 के आपके डी हो जाएंगे। 18 पे ध्यान देना जरा आप लोग। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है, ठीक है।
तो बच्चों इसके आंसर से हो जाएंगे भारत और पाकिस्तान हो जाएंगे। आइए 19 पे ध्यान देना जरा आप लोग। तो बच्चों 19 में यहाँ पे आप लोग से कहा जाता है, ध्यान देना, इस सवाल आपका 19 नंबर है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इसके से आंसर आपके हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे। आइए 20 पे ध्यान देना जरा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है ना। तो काजीरंगा जो है ना कहाँ पे है, असम में। तो बच्चों यहाँ पे 20 के आपके बी हो जाएंगे। सवाल नंबर 21 पे आप लोग ध्यान देना जरा। तो देख सकते हो सवाल नंबर 21 में क्या कहता है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील ना बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। तो यहाँ पे 21 के आपके क्या हो जाएंगे, सी आंसर सही चले जाएंगे। आइए 22 पे ध्यान देना जरा आप लोग। सुंदरवन है ना संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? 22 के आंसर जरा आप लोग कमेंट करना जरा फटाफट। तो बच्चे यहाँ पे 22 के आपके सी हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग से प्यारा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, ठीक है ना, प्लीज़ आप लोग से प्यारा सा रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर रखिएगा तो आप ही को बेनिफिट होंगे कि बेहतर से बेहतर आप लोग को वीडियो कंटेंट मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और आप लोग आगे अच्छे नंबर है ना 10th में आप लोग स्कोर कर पाओगे। चलिए, तो आप ही के फायदा के लिए बताता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है ना, ताकि आप लोग को फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है ना। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे ना तो बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोग को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए 23 पे ध्यान देना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है। तो बच्चों इसके आंसर आपके हो जाएंगे ना बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पे 23 के ना आपके बी हो जाएंगे। 24 पे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है? तो बच्चों इसके आंसर आपके हो जाएंगे इनमें से सभी है ना, इनमें से सभी इनके सदस्य हैं। आइए सवाल नंबर 25 पे आप लोग जरा ध्यान देना। 24 तो आप लोग देख लेते, 25 पे ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों 25 में आप लोग से कहा जाता है, ध्यान देना, निम्न में से नकदी फसल कौन है, ठीक है। तो नकदी फसल मिर्च, जूट, कॉफी में से सभी है, ठीक है ना। चलते यहाँ पे 25 की क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। आइए 26 पे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो बच्चों इसके आंसर आपके हो जाएंगे ना 2004 में शुरू किया गया था। आइए 27 पे जरा ध्यान देना आप लोग। तो 27 में कहता है पूंजी के अंतर्गत शामिल है ना, पूंजी के अंतर्गत इसमें से क्या शामिल है? तो पूंजी के अंतर्गत बच्चों यहाँ पे ना मशीन हो जाएगा, ठीक है ना। पूंजी के अंतर्गत इसमें से क्या शामिल है, ठीक है ना, कच्चा माल, कारखाना, मशीन या इनमें से फिर सभी। तो बच्चों यहाँ पे ना 27 के आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपके आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ठीक है ना। इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, पूंजी के ही अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग 27 देख लिया। अब आइए सवाल नंबर 28 पे ध्यान देना। किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बच्चों इसके आंसर आपके हो जाएंगे मजदूर, है ना। मजदूर क्या करते हैं? आप लोग सवाल नंबर 28 को एक बार फिर से देखना बच्चों। किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है ना। मानसिक मतलब जो अपने शरीर का मेहनत कम करता है ना, माइंड का ज़्यादा यूज करता है। तो किसान मजदूर तो शरीर का ही ज़्यादा यूज करता है, तो वकील हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे, वकील हो जाएंगे। तो जो आपके ना 28 के यहाँ पे क्या हो जाएंगे ना, बी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 29 पे ध्यान दीजिएगा। गरीबी रेखा के नीचे रहना सूचक है, ठीक है। तो इसके आंसर आपका हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे जो रहता है ना उसको क्या कहते हैं, गरीबी का हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे 29 के सी हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर 30 पे जरा ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। तो 30 में यहाँ पे ये लिखा था तीसरी दुनिया है ना के देश का उदाहरण कौन है इनमें से, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत या फिर जापान, है ना। तो बच्चों इस सवाल का आंसर जरा आप लोग मुझे एक बार कमेंट करना। वैसे आपकी एग्जाम 25 ही बनाना था ना, तो मैंने आपको 25 लगभग बता दिए, ठीक है। तो देख सकते हो ये 2 नंबरी क्वेश्चन आपका आ गया। इतिहास में नाजीवाद क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी 2 कारणों को लिखे। या पॉलिटिकल साइंस से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हो, भारतीय संविधान की 2 विशेषता को लिखे ना। ये सब आपके क्या है ना 2 नंबरी क्वेश्चन है ना। चलिए तो आपको मैंने अभी तक 4 तक बता दिया था, 5 में आप लोग देख सकते हो। बफर स्टॉक से आप क्या समझते हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, नेपाल की 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए, साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं, आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, अम्लीय वर्षा के 2 दुष्प्रभाव को लिखिए, ठीक है ना। तो ये सब आपका 2 नंबरी था। अब आपका जो लॉन्ग टाइप आएंगे ना वो 11 से लेकर 18 तक आएंगे। इसमें से कोई आपको क्या करना है, 4 का ही जवाब देना है ना। 11 से 18 तक में आपको कोई 4 का जवाब देना है। तो देख सकते हो हिटलर की विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, है ना, क्या परिणाम हुए। 13 में संवैधानिक उपचारों पर प्रकाश डालिए या डालें। 14 में भारत में न्यायपालिका के स्वरूप का वर्णन करें। 15 में दिया था बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की विवेचना करें। बिहार के खाद्यान्न फसल एवं है ना उसके प्रकार का वर्णन करें। तो इस तरीके से ना बहुत सारे सवाल है, बट आपको करना कितना ना, तो सिर्फ 4 ही करने, ठीक है ना। तो आशा करेंगे आप लोग इसमें से कोई 4 क्वेश्चन आसानी से आप लोग क्या कर लेंगे ना, कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होंगे, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और साथ में आप लोग ना दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप लोग से अभी तक रिक्वेस्ट होगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।